हाँ मेरे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में हम लोग नरेशन पार्ट 14 जिसमें हम लोग आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बदलेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, ठीक ना। बेटा लिखिएगा, वे वाक्य जिनके द्वारा हृदय की दुखद सुखद एवं आश्चर्यपूर्ण वे वाक्य जिनके द्वारा हृदय के दुखद सुखद एवं आश्चर्यपूर्ण भाव विस्मय के साथ प्रकट हों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? वे वाक्य जिनके द्वारा हृदय के दुखद सुखद एवं आश्चर्यपूर्ण भाव विस्मय के साथ प्रकट हों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाते हैं। बात समझ में आई? जैसे बेटा कहा जाए, व्हाट ए वंडरफुल साइट इट इज। यह कितना आश्चर्यजनक दृश्य है, वाह, मन को भा गया। यह कितना आश्चर्यजनक दृश्य है। क्लियर हुआ? हुर्रा! माय फ्रेंड इज कमिंग। हुर्रा! हाय, मेरा मित्र आ रहा है। क्या आश्चर्य की, कितने आनंद की बात हो गई। तो बेटा आप देख रहे हैं, इसमें एक आश्चर्य, इसमें एक प्रसन्नता भरे विचार प्रकट हो रहे हैं। तो वे वाक्य जिनके द्वारा हृदय के दुखद सुखद एवं आश्चर्यपूर्ण भाव विस्मय के साथ प्रकट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। बेटा पहला है व्हाट ए, या हाउ से प्रारंभ होने वाले, और दूसरा है इलाश, हुर्रा, ब्रेवो, आह से प्रारंभ होने वाले। ठीक है ना बेटा? जो वाक्य वाट या हाउ से प्रारंभ होंगे उनमें वाट ए या हाउ आएगा बेटा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा, फिर कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, फिर वर्ब आएगा। क्लियर हो रहा है बेटा? वाट ए वाले वाक्यों में इसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये सब्जेक्ट है। वाट ए वाले वाक्यों में सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों आता है, जबकि हाउ वाले वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं आता है। अंडरस्टैंड बेटा? हुर्राह, एलास और ब्रेवो आ, ये आगे शब्द लगेंगे, इनके पास इंटरजेक्शन मार्क लगा हुआ होता है, फिर उसके बाद एक कथन आ जाता है। बात समझ में आई? तो बेटा सबसे पहले हम लोग व्हाट ए या हाउ वाले वाक्यों को बदलेंगे, ठीक ना। तो इसे मिटा दें।
फिर नहीं डालेगा व्हाट ए या हाउ वाले वाक्यों का परिवर्तन। वाक्यों का परिवर्तन तो बेटा बदला जाए तो पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेट है, क्या है बेटा, सेट है, इसको हम बदलते थे एक्सक्लेम्ड। किसे बदलते हैं, एक्सक्लेम्ड। आपका सेट बदल गया। दूसरा पॉइंट, कंजंक्शन कहां लगेगा, कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगेगा, दैट लगेगा। क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट, रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव सेंटेंस की भांति बदलकर शेष परिवर्तन पूर्ववत होंगे। कैसे होंगे बेटा, पूर्ववत होंगे। चौथी बात, इंटरजेक्शन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगेगा। बात समझ में आई बेटा। हम बदलेंगे, सेड के स्थान पर एक्सक्लेम कर देंगे, कंजंक्शन दैट लगा देंगे, रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव सेंटेंस की भांति बदलकर शेष परिवर्तन पूर्ववत होंगे, इंटरजेक्शन मार्क को हटा करके हम फुल स्टॉप लगा देंगे। बात समझ में आई। आप लोग नोट कर लीजिए ताकि हम लोग एग्जाम्पल पे बढ़ चलें। तो आइए एक एग्जाम्पल कर लेते तो मिटाते हैं। ही सेड व्हाट ए वंडरफुल साइट। इट इज, यह कितना आश्चर्यजनक दृश्य है, यह कितना आश्चर्यजनक दृश्य है। बात समझ में आई। तो बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, जब इसको हम लोग असर्टिव में बदलेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे इट, फिर वर्ब लगाएंगे इज, फिर बेटा व्हाट ए के अर्थ को पूरा करने के लिए हम यहां पर बेरी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बेरी। फिर वंडरफुल एडजेक्टिव आएगा, इट इज वेरी वंडरफुल, फिर साइट ऑब्जेक्ट आ गया। इस प्रकार से असर्टिव आपका बन गया। तो हम लोग बदले, फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ही एक्सक्लेम्ड, सेट को हमने एक्सक्लेम्ड में बदल दिया बेटा, कंजंक्शन लगा दिया दैट। क्लियर हुआ। उसके बाद कंजंक्शन दैट लगाया, सब्जेक्ट आएगा इट। इट थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, नहीं बदलता है बेटा। इज है प्रेजेंट में तो बदलेगा पास्ट, इट वाज, ठीक ना। वेरी लगा, वंडरफुल आएगा, साइट SIGHT, इट वाज वेरी वंडरफुल साइट। बेटा एक बात मेरी मानेंगे आप लोग, इसको यहां पर लेक्चर 1 कर लीजिए। 2 लेक्चर में देंगे ज्यादा ठीक होगा, नहीं लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक ना। लेक्चर 1 एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे बेटा लिखेगा, राम सेड टू मी, Ram said to me, how fast you are walking.
हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। देख रहे हैं बेटा, ये कुछ और आ गया है, ये कुछ वाक्य और आ गया, लेकिन आपको किसी प्रकार से परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे आप बदल रहे थे वैसे बदलिए। राम exclaimed that, यू को बदलिए मी के अनुसार, दैट आई वाज, ठीक ना, वॉकिंग वेरी फास्ट। क्या दिक्कत है बेटा, इतना इजी सेंटेंस है कि आप इसको चुटकी बजा करके हल कर देंगे, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे बेटा, मंजू सेड हाउ क्लीवर आई एम। मंजू सेड हाउ आई एम, मैं कितना चतुर हूं। तो बेटा मंजू एक्सक्लेम्ड दैट, आई का मतलब मंजू, सी है, वाज का मतलब, आई एम का मतलब वाज वेरी क्लीवर। कोई दिक्कत बेटा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने इस पे 2 लेक्चर कर लिया। एक लेक्चर तो आप पढ़ ही रहे हैं, एक लेक्चर हम और दे देंगे ताकि आराम से आपका हो जाए। एक और लिखिए, ही सेड टू मी व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर्स दीज आर। चलिए बेटा, ही एक्सक्लेम्ड, कंजंक्शन लगा दैट, दीज आया बेटा, दीज का बदला किसमें, दोज, ए आर है, आर का हो गया वर, वेरी लगा, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ऑब्जेक्ट लगा दो, क्लियर। ये रहा बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का परिवर्तन। यहीं पर लेक्चर मैं समाप्त करता हूं, इसका एक और लेक्चर मैं आपको दूंगा, तब तक आप पढ़ते रहिए और इसे नोट कर लीजिए, ठीक बेटा ना। गुड बाय माय डियर स्टूडेंट।